कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर 20 साल वाली दीपिका अचानक मेरे सामने आ खड़ी हो तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। शायद वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड होगी, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी कुछ और इमेजिन की थी। और ऑनेस्टली मैंने भी। बचपन में हमें सपने देखना सिखाया जाता है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छी जॉब करनी है, शादी करनी है, अपना घर होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए, और फिर एक दिन लगेगा कि जिंदगी सक्सेसफुल है। प्रॉब्लम इस लिस्ट में नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद ही नहीं है कि इस लिस्ट में से क्या चीज मैंने खुद चूज की थी। कभी किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि दीपिका तू किस तरह की जिंदगी जीना चाहती है। सबने सिर्फ इतना पूछा कि बेटा बड़े होके क्या बनोगी। और शायद ये दोनों सवाल एक जैसे लगते हैं, लेकिन है नहीं। एक तुम्हारे प्रोफेशन के बारे में पूछता है और दूसरा तुम्हारी पूरी जिंदगी के बारे में। और शायद इसीलिए हम में से बहुत लोग अपनी लाइफ डिजाइन नहीं करते। हम बस उस वर्जन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जो हमें सक्सेसफुल दिखाया गया था। मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन की वजह से बदली। कोई एक दिन नहीं था जब मैंने उठकर डिसाइड किया हो कि आज से मैं अलग जिंदगी जीऊंगी। लाइफ इतनी ड्रामेटिक थोड़ी होती है। ये धीरे धीरे होता है। एक छोटा सा डिसीजन, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और एक दिन पीछे मुड़ के देखते हो तो रियलाइज होता है कि तुम उस रास्ते पर हो ही नहीं जहां तुमने चलना शुरू किया था। फनी बात तो ये है कि हम लाइफ को सिर्फ पीछे मुड़कर ही समझ पाते हैं। उस वक्त जब सब कुछ हो रहा होता है ना, तो बस एक और नॉर्मल दिन लगता है, एक और ट्यूसडे, एक और ड्राइव, एक और सुबह, एक और सनराइज, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि जिंदगी वही थी। हम बस उससे नॉर्मल समझकर जी रहे थे। और शायद इसीलिए आज जब मैं अपनी लाइफ देखती हूँ तो मुझे इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं दिखती। ये बस एक नॉर्मल डे है, लेकिन किसी और के लिए शायद ये पूरी लाइफ ही अनयूजुअल है। और शायद इसी वजह से लोग जब मेरी जिंदगी को देखते हैं ना, तो उनका पहला सवाल होता है, तुमने ये लाइफ चूज क्यों की। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता मैंने इस लाइफ को चूज किया। मैं बस उस लाइफ को चूज करती गई जो उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा ऑनेस्ट लगी। मुझे याद ही नहीं कि मेरी लाइफ कब बदल गई। लोग अक्सर पूछते हैं कब डिसाइड किया तुमने, और मेरे पास उसका जवाब ही नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी डिसाइड ही नहीं किया। लाइफ ने कभी परमिशन नहीं मांगी मुझसे, उसने बस डायरेक्शन बदल दी। और मुझे उसका पता तब चला जब मैं काफी दूर आ चुकी थी। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी बड़े बड़े डिसीजन से बदलती है। आज लगता है जिंदगी छोटी आदतों से बदलती है। एक सुबह, एक डिसीजन, एक हाँ, एक ना, और फिर एक और दिन। फनी बात यह है कि जब ये सब हो रहा होता है ना, तब कुछ भी स्पेशल नहीं लगता, सब नॉर्मल लगता है। बस एक और दिन, बस एक और ड्राइव, बस एक और चाय, बस एक और सनराइज, एक और सनसेट, लेकिन बाद में रियलाइज होता है कि जिंदगी कभी एक बड़े मोमेंट में नहीं बदली थी। वो तो इन्हीं छोटे छोटे दिनों में क्वाइटली बदल रही थी। Oh my goodness. Welcome home. Hi.
और शायद इसीलिए आज मुझे ऑर्डिनरी दिन बहुत पसंद है, क्योंकि अब मुझे पता है कि कल जब मैं पीछे मुड़कर देखूंगी ना, तो मुझे किसी अवार्ड का दिन याद नहीं आएगा। मुझे शायद ये सुबह याद आएगी, ये हवा, ये सनराइज, ये साइलेंस। और शायद इसी साइलेंस ने मुझे मेरी आवाज़ सुनना सिखाया। हर बार जब कोई मेरी ज़िंदगी देखता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर होती है। लोग मेरी लाइफ के बारे में कम पूछते हैं और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जो उन्हें उसमें मिसिंग लगती है। और वो सवाल लगभग हमेशा एक ही होता है, 35 की हो गई हो, अब तक शादी क्यों नहीं की? एंड यू नो, अब मुझे ये सवाल अजीब भी नहीं लगता है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं ना जहाँ पे सिंगल होने से ज्यादा डर लोगों को अकेले होने से लगता है। और मैं समझ सकती हूँ, अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि अकेले रहते हुए आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई नहीं होता जिसके पीछे हम छुप सकें, कोई नहीं होता जिसे हम ब्लेम कर सकें। और सबसे मुश्किल बात, आपको अपने ही थॉट्स के साथ 24/7 रहना पड़ता है। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, यू नो। मैंने ना 2014 से अकेले रहना सीखा है, और एक चीज तो बहुत अच्छे से समझी है कि लोनलीनेस ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जस्ट एक फीलिंग है यार, जैसे और फीलिंग्स होती है, जैसे गुस्सा, एंजाइटी, खुशी, डर, यू नो, उदासी, ये सब आती है लेकिन चली भी जाती है। लेकिन लोग उस फीलिंग से इतना डरते हैं ना कि उसे महसूस करने से पहले ही किसी और को अपनी जिंदगी में एंट्री दे देते हैं, यू नो, जस्ट उस खाली स्पेस को भरने के लिए। और शायद इसीलिए इतने सारे लोग रिलेशनशिप्स में होते हुए भी ना लोनली फील करते हैं। और मेरे लिए रिलेशनशिप्स का मतलब कभी भी लोनलीनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं था। मुझे हमेशा लगा है कि दो लोग ना कभी भी एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते, बल्कि दो लोग इंडिविजुअली एक दूसरे की लाइफ को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं, यू नो। एक बोनस होना चाहिए वो आपकी लाइफ में। +1 उसको तभी बोलते हैं कि यू आर ऑलरेडी कंप्लीट एंड ही इज योर +1 और शी इज योर +1। सच कहूं तो मतलब बहुत खुश हूं, इतनी खुश कि इस बारे में मैं सोचती ही नहीं हूँ। कोई मेरी जिंदगी में आता है, वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी किसी के ना आने से मेरी जिंदगी रुक तो नहीं जाएगी ना, क्योंकि मैंने कभी अपनी हैप्पीनेस का रिमोट ना किसी और के हाथ में कभी नहीं दिया, एंड दैट्स व्हाट काउंट्स, राइट? शायद इसीलिए मेरी चॉइसेस सबको समझ में नहीं आती, और ऑनेस्टली ज़रूरी भी नहीं है। हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी का रास्ता अलग होता है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, अगर मुझे दोबारा से चूज करना हो ना, तो मैं फिर से इसी जिंदगी को चूज करूंगी। इसलिए नहीं कि ये परफेक्ट है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। मैं चीजें भूलती हूँ, खुद से बातें करती हूँ, रैंडम डिसीजंस लेती हूँ, ऐसे अननेसेसरली इमोशनल भी हो जाती हूँ। लेकिन ये जिंदगी मेरी है और मैंने खुद इसे बिल्ड किया है, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं ये जिंदगी किसी का इंतजार करते हुए नहीं बिताना चाहती हूँ, बल्कि खुल के जीते हुए बिताना चाहती हूँ। मुझे लगता है ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं पूछा जाता, ये हम सब से पूछा जाता है
जब भी हम किसी और की एक्सपेक्टेशन से अलग जीना शुरू कर देते हैं। और शायद रियल क्वेश्चन शादी का भी नहीं है, रियल क्वेश्चन ये है कि तुमने वो लाइफ चूज क्यों की जो हमने इमेजिन ही नहीं की थी। So here I am, a proud 35-year-old woman, happily single and living alone in the lap of beautiful Himalayas. Knowing how this story ends, kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you.